से बड़ा हार्ट दिया है, दिल दिया है, बहुत ही इमोशन से बड़ा, और सबसे ज्यादा शार्प माइंड दिया है, और बहुत ज्यादा सहन शक्ति दी है, अनलिमिटेड सहन शक्ति दी है। इसका सबसे पहला क्यों कहेंगे ना कि जब दुख पड़ता है या कोई मुसीबत आती है, हम लोग का माइंड एकदम शार्प हो जाता है, सारी मुसीबतें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होती है। सबसे पहला तो आप यही देखिए, जब बेबी डिलीवर होता है उस वक्त कितना दर्द होता है, 100 हड्डियों के टूटने का दर्द होता है, पर भगवान जी ने वो हमें दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये सहन हम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अच्छा, एक इसमें कहेंगे ना कि हमको लोग कभी कभी कहते हैं ना अबला हैं, पर हम अबला नहीं है, हम सबला हैं। हमारे अंदर बहुत शक्ति है। कई मतलब एग्जाम्पल्स हम लेंगे, मेरे घर में भी कई हैं, वैसे भी आप अगर रिलेट कर पाओ कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई काम करना होता है, तो हम लोग घर भी देख लेते हैं पूरा मैनेज करके, हम बाहर भी देख लेते हैं पूरा मैनेज करके, पर अगर यही किसी और के ऊपर आता है तो वो सिर्फ एक ही काम कर पाते हैं, या तो बाहर का मैनेज करेंगे, सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, सारे मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते घर और बाहर दोनों, पर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और जब कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट या कोई संकट आता है, जैसे कि मेरे घर में ही है, अ, मेरे डैडी का था, मतलब बहुत तबीयत खराब थी। ऐसे तो मेरी मम्मी भी उसी एज की थी, उसी एज की थी, पर बहुत उनकी सेवा करना, उन्हें मतलब करवट देना, ये करना, हाथ में मतलब ताकत उतनी नहीं होती है, ये सब उन्होंने किया, पता नहीं कहां से उनके अंदर शक्ति आई, उन्होंने सब किया। पर उनके जाने के बाद फिर उन्हें वो शक्ति गायब हो गई। अब वो कुछ नहीं कर पाती, अब वो अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो वो शक्ति कहां से आई? क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर थी, आपको लगा नहीं मुझे ये करना है। मेरी मतलब मेरे घर में मेरी बहन है, मैं बताऊंगी उनका भी, कि आपको बताऊंगी पीजीआई में उनको जाना था, जो व्हील चेयर की बात नहीं कर रही हूँ, बेड की बात कर रही हूँ, है ऐसी, वो बेड वो खींचकर पूरा एडमिट जहां होना है वहां लेके जाती थी अकेले, कोई वार्ड बॉय वगैरह नहीं दिखाई दिया तो वो शक्ति उनके अंदर आ जाती थी कि मुझे करना है। तो उसी शक्ति की बात कर रही हूं कि इतनी शक्ति हमारे अंदर दी गई है कि हम वो कर सकते हैं। सिर्फ बाहर निकलना, पैसे कमाना, इससे हम किसी के साथ टैली नहीं कर सकते कि हाँ हमको इक्वालिटी का वो देना है। तो हम ये एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हमें सबसे पहला तो खुद को प्राथमिकता देना है, और दूसरा अपने निर्णय खुद लेना। इसको कहते हैं असली शक्ति, कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अभी भी जब भी क्लब ज्वाइन करना हो या कुछ करना हो, तो लोग कहती है ना, ज्यादा लेडीज कहती हैं कि घर में पूछ के बताएंगे, हम अपने हस्बैंड से पूछ लें। क्यों? सेहत आपकी है, अगर गड़बड़ होगा कुछ आपकी सेहत, आपकी हेल्थ में, तो नुकसान किसको होगा? हस्बैंड से क्यों पूछना है आपको? आप अपना डिसीजंस खुद लीजिए कि हाँ मुझे करना है, ये खुद को प्राथमिकता देना है, खुद की सेहत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। ये होती है असली एम्पावरमेंट। मतलब आई एम इंपॉर्टेंट, मैं भी महत्वपूर्ण हूं। उसी दिन से एम्पावरमेंट शुरू हो जाती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट उसी दिन से शुरू हो जाती है। अपने भीतर की जो है शक्ति को पहचानना, और इसका जो है अगर हम नहीं पहचानते हैं, मतलब हम इस दिशा में काम नहीं करते, तो सबसे पहला जो असर आता है हमारे शरीर पर आता है। सबसे पहला क्या होगा? थकान लगेगी, हार्मोनल डिसबैलेंस, पीसीओडी, थायराइड, ये सारी चीजें हो जाती है, हमें हमेशा शरीर में पेन बना रहेगा। और सबसे बड़ा होता है हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, मतलब मानसिक असर क्या होता है इसका? एंजाइटी हो जाएगी, हम बहुत ज्यादा हर चीज सोचने लगते हैं, गिल्ट में रहते हैं,
और सबसे बड़ा होता है कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे हम कोई काम ही नहीं कर सकते। मेरा क्या था, पहले हर काम के लिए हम हस्बैंड को देखते थे कि हाँ चलो इन्हीं के साथ जाना, इन्हीं के साथ करना। एक बार का किस्सा बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था दिल्ली। यहाँ पे मुझे मेरे पासबुक नहीं मिल रही थी। मैं बैंक में गई और पासबुक नहीं मिल रही थी। इन्होंने फोन करके कहा कि तुम जाओ और जाके वहां पे लेटर लिख के दे दो कि पासबुक गायब हो गई है, दूसरी पासबुक इशू कर दो। अब मैं कभी भी बैंक अकेले गई ही नहीं, पहले तो जाने का सवाल ही नहीं था। शादी से पहले मेरे फादर ही हर काम किए थे, कभी ऐसा कुछ मेरा अकाउंट ही नहीं था, तो जाने का सवाल ही नहीं था। बाद में मुझे लगा कि मैं बैंक जाके कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखूंगी। मतलब इतना ज्यादा मैं सोच रही थी। मैंने इनसे कहा कि जब आप आओगे तभी आप एप्लीकेशन डालना, मैं नहीं डालूंगी। इन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, तुम लिखो, पढ़ी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई वेस्ट है अगर तुम इतना काम नहीं कर सकती हो। तो ये कहते हैं ना डिपेंडेंसी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था ना मेरा लो हो गया था। हम एमकॉम है, सोचिए पढ़ाई लिखाई सब की हुई है अच्छी, पर मुझे ये डर लग रहा था कि नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बाहर निकलने में जो कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते, अपने परिवार पर, इन सब चीजों पर ध्यान देने लगते हैं और दूसरे किसी पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो तो है ना, वो सारा काम कर देगा, वो चीज कर लेगा सारा काम। अभी आपको बता दूं, सब्जी लाना, कुछ भी लाना हस्बैंड लाते हैं, अगर मुझे अकेले जाना पड़ता है तो मुझे लगता है अच्छा नहीं ला पाएंगे, ऐसे नहीं कर, क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं कहीं किसी चीजों पर। तो वो डिपेंडेंसी नहीं करनी, अपने आप को पहचानना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और अगर हम अपने आप की शक्ति पहचान लेते हैं, अपने जो खाना है, अपना जो भोजन है, उसको सम्मान देना शुरू कर देते, अपनी भावनाओं को अब मतलब दबाते नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देते, खुद के लिए समय निकालना शुरू कर देते हैं, तब देखिए आपकी हेल्थ में कितना सुधार होता है। आपका मन जो है वो शांत होता है, काम होता है, और आपके परिवार भी खुशहाल हो जाता है। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी स्वस्थ है और खुश रहती है, मतलब एक महिला, कहते हैं ना कि एक महिला अगर स्वस्थ है तो वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। तो एक महिला अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। तो हमें तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमें अपनी वो एनर्जी जो भगवान जी ने हमें बनाते वक्त सोची थी कि ये एक ऐसी कैटेगरी है कि इसको मतलब कोमलता भी दी जाएगी और अपार सहन शक्ति भी देकर हमें बनानी है कि इस वक्त पड़े तो ये कुछ भी कर सकती है। देखिए देवियों की पूजा, देवियों के हाथों में इतना हथियार होता है जितना हथियार भगवान के हाथों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें वो शक्ति दी गई है कि जरूरत पड़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो शक्ति जगाने की जरूरत है, जैसे हनुमान जी की जगाई गई थी। हम सब हनुमान जी हैं, अभी हमारी शक्ति सोई हुई है या खोई हुई है, तो हमें अपनी शक्ति अंदर की जगाने की जरूरत है। ये क्यों मैं बात कर रही हूं? क्योंकि हमारा चैलेंज शुरू होने वाला है, और जिस तरह का अभी दिख रहा है, इतने कम लोग आ रहे हैं, तो वो शक्ति जगाने की जरूरत है। आप लोग को एक फिल्म याद है, चक दे इंडिया? उसमें क्या होता है, शाहरुख खान मैच के पहले कहता है ना कि ये 60 मिनट आपसे कोई नहीं ले सकता। वो उनके अंदर शक्ति जगाता है। तो हम कहेंगे ये 28 दिन का जो चैलेंज आने वाला है, उसको आपसे कोई नहीं ले सकता। पूरी शिद्दत से, पूरे दिमाग से और पूरे दिल से इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए और ये कहिए कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। खुद से कहना शुरू करना है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं कर सकती हूं और मैं इस योग्य हूं, मैं इस काबिल हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। ये हमेशा कहना है। जैसे युद्ध में जाने से पहले योद्धा के अंदर जोश भरा जाता है ना, वैसे ही अपने भीतर की वॉरियर्स को जगाना है, उसको जोश भरना है, उस वॉरियर के अंदर जोश भरना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो अपने अंदर की शक्ति को जगाने का चलिए 5 मंत्र मैं देती हूं। सबसे पहला क्या देंगे? खुद से, खुद से जुड़ना, खुद की कनेक्टिविटी। मतलब दिन में 10 मिनट शांत बैठकर खुद से पूछिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। पूरे दिन में आपकी फीलिंग्स क्या है? दुखी हैं, खुश हैं, उदास हैं, बहुत हैप्पी हैं? खुद से जुड़ाव महसूस करिए, खुद से
बैठिए, खुद से पूछिए। ये बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये देखने लगोगे कि हाँ अब आप खुश हो, अब आप खुश हो, तब आपके अंदर का वो एनर्जी जगना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या कहेंगे हम? दूसरा कहेंगे अपने शरीर की सुनना। हम लोग सुनते नहीं हैं। कल एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे से कह रहे थे कि अच्छा ये बताइए कि खाना कब खाना चाहिए? जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाता हूं। मैंने कहा बहुत गलत करते हैं आप तो, ये तो बहुत ही गलत करते हैं। जब भूख लगती है तब खाते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी, मैम हमेशा कहती है ना कि बॉडी अलार्म देने लगी अगर, तब आप पानी पियो। बॉडी अलार्म देने लगी कि अब आपको भूख लगी है, तब आप खाओ। तो अलार्म देने की नौबत आए ही क्यों? अपनी बॉडी की सुनिए, उसके सिम्टम्स को पहचानिए। मैंने कहा अगर आप टाइमली खाना खा रहे होते, एक टाइम बांध दिए होते, आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। आप सोचते हो कि थोड़ी सी डाइट छोड़ देंगे, थोड़ा भूखा रह लेंगे, अगर भूख लगी तो खाएंगे, नहीं तो हम तो मतलब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप, कि आप सोच रहे हो कि हम पतले हो जाएंगे ऐसे, कि बहुत भूख लगी तभी खाएंगे, नहीं तो हम खाना छोड़ देंगे। खाना स्किप करना से आप हेल्दी हो जाओगे? न्यूट्रिशन वैल्यू तो आपको मिल ही नहीं रही है, तो आप कैसे हेल्दी हो जाओगे? आप मतलब कमजोर हो जाओगे, हेल्दी नहीं होगे। हो सकता है आप खाना छोड़ छोड़ के वेट लॉस कर लो, पर वो हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप कमजोर हो जाओगे, उसको हेल्दी वेट लॉस नहीं कहेंगे। तो वही कहेंगे अपने शरीर की सुनना शुरू करिए। और ये समझिए कि अगर आपको थकान हो रही है तो उसको कमजोरी नहीं समझना है, उसके रूट कॉज को जानना है। हमारा आगे आने वाला चैलेंज क्या है? रूट कॉज को जानने का चैलेंज है। अब हम बात करेंगे रूट कॉजेस के ऊपर। क्यों क्यों होता है ये चीज? किस वजह से होता है ये चीज? सब लोग कह देते हैं हाँ इस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हमारे आगे आने वाले चैलेंज में जो अभी शुरू होने वाला है, हर टॉपिक के रूट कॉज के बारे में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस रूट कॉज को जानना है, अपने शरीर की सुनना है। फिर बात करेंगे, तीसरा मंत्र क्या होना चाहिए हमारा? अपनी सीमाएं तय करना। मतलब हर बात पे हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपनी सीमाएं तय करिए। जहां आपका दिल गवाही नहीं दे रहा, वहां ना कहना सीखिए। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो काम हो, ना कहना सीखिए। नहीं तो बाद में आपको बहुत गिल्ट होगा, आपके इमोशंस आप अंदर अंदर दबाओगे। तो अपनी सीमाएं तय करना सीखिए कि हमें कहाँ पे हाँ कहनी है और कहाँ पे ना कहनी है। ना कहना भी सीखना चाहिए। हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं है। फिर आता है खुद को दोष नहीं देना। हमेशा क्या होता है ना, जब हम कुछ कर देते हैं तो गिल्ट में रहते हैं, अरे मुझसे अच्छा नहीं हो पाए, या मैंने ऐसा कह दिया, या मैं अच्छा नहीं कर पाई। तो अपने आप को गिल्ट नहीं देना है। देखिए गलती जो है इंसान से ही होती है। हम भगवान जी तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी। गलती हो गई, हम रियलाइज कर लिए। रियलाइज ना करें तो बात अलग है। हमने रियलाइज कर लिया, अब आगे से उस गलती को ना दोहराएं। ये सही बात है कि हाँ गलती हो गई, हमने उसे फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये गलती थी। हो सकता है मैंने बहुत तेज में उनसे बात कर दी, हो सकता है मैंने कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकल गया। ये रियलाइज करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती तो मेरी ही थी। अपने आप को दोष देना नहीं शुरू करो। उस गलती को जानकर समझकर ठीक करने की कोशिश करनी है कि दोबारा वो गलती ना हो। तो खुद को दोष देना नहीं है, नहीं तो अंदर ही अंदर आप उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाओगे और वो आपके अंदर अंदर एंजाइटी का काम करेगा। फिर क्या होता है? सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है? साथ की यूनिटी। अच्छा ये एक उंगली है, इससे मैं कहूं सब्जी काट दीजिए, इससे मैं कहूं आटा बना दीजिए, इससे कहूं झाड़ू लगा दीजिए, हो जाएगा इस एक उंगली से। और अगर इससे कहूं मैं सब्जी काट दीजिए, आटा बना दीजिए, या झाड़ू लगा दीजिए, घर की डस्टिंग कर लीजिए, हो जाएगा कि नहीं? तो इसकी कीमत पहचाननी है, यानी कम्युनिटी की कीमत पहचाननी है।
तो जब हम सब साथ में होते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है? चमत्कार। लोग बताते हैं अपने रिजल्ट्स में वो चमत्कार। तो ये है वो कम्युनिटी। इस हाथ की ताकत को पहचानिए, इसकी शक्ति को पहचानिए कि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैम तो इस बार बहुत ही अच्छा चीज लाई है कि हर कोई वेलनेस वॉरियर है। हर कोई, सिर्फ हम ही कुछ लोग, 10-12 लोग ही नहीं हैं एज अ कोच की जो लोगों को हील कर रहे हैं। आप सब हील कर सकते हो, आप सब ये काम कर सकते हो, आप सब वेलनेस वॉरियर हो, इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। आप लोगों को बताइए कि हाँ कि इस क्लब में जो है लोगों को ठीक किया जा रहा है, लोगों को मतलब उनके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से मिलाया जा रहा है। सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, लाइफ वाइज जिंदगी को बदला जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, हर दिन हम ये बताते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपनी शक्ति को भूल गए हैं। जैसे कि हनुमान जी भूल गए थे, वैसे बस आप अपनी शक्ति को भूल गए, तो वो शक्ति याद दिलानी है। हम आपको याद दिला रहे, आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी में लोगों से बोलिए कि जो लोग कहती है ना, जो लेडीज कहती है हमें बहुत काम है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बताइए कि ये काम आप कैसे कर रहे हो। एनर्जी तो है ना काम करने की, कि आपके दिमाग में है, प्रायोरिटी है ना कि मुझे ये काम करना है, पर ये अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जब कोई अच्छी चीज घर में आती है ना, अक्सर क्या होता है कि सबको खिला देते हैं, बचेगा तो हम खा लेंगे। क्यों? हम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो अपनी इंपॉर्टेंस खुद से बनानी, बताना है कि नहीं, हम इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हमेशा ये कहना है कि जब भी मतलब कुछ भी ऐसा आए, तो खुद से जुड़िए, सबसे पहले अपने शरीर की सुनिए, और हमेशा ये कहिए मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। तो हमारे चैलेंज शुरू होने से पहले हमेशा ये कहना है कि मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी, और मेरे लिए बहुत कुछ समृद्धि का रास्ता ये खुला हुआ है कि हमें उसे बस लेना है, हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और उसे अट्रैक्ट करना है। तो मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। तो आज कोई सेशन वाला टॉपिक नहीं था, आज बस मेरा ये उद्देश्य था कि चैलेंज शुरू हो रहा है, तो आप लोग जो है अपनी उस शक्ति को पहचानिए और अपने बारे में सोचना शुरू करिए, और लोगों को बताना शुरू करिए कि हाँ, जो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। जो लोग काम का बहाना करते हैं, पैसे का बहाना करते हैं, मैं तो बस यही कहूंगी कि पैसा, काम सब, मतलब कहते हैं ना कि एक जगह बीमारी है, एक जगह सेहत है। आप देख लीजिए किस में ज्यादा खर्चा हो रहा है। एनर्जी, पैसा, टाइम, तीनों चीज, बीमारी पे ज्यादा खर्चा हो रहा है कि सेहत पे ज्यादा खर्चा हो रहा है? जब आप दोनों को टैली करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, बेनिफिट किस में है। तो ये चीजें आप अपने लोगों को बता सकती हैं, लोगों को हील कर सकती हैं, और ये जोश उनके अंदर भर सकती हैं। तो समझ में आया? तो मैं ये चाहूंगी कि सब लोग ये लिखें कि हाँ, अब मैं कर सकती हूं, आई कैन, मैं अब ये कर सकती हूं। जोश दिखाई देना चाहिए कि मेरी बातें लोगों को समझ में